जय श्री कृष्ण भक्तों। श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद का 15वां अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। भक्तों, मैं देख रहा हूं YouTube में तमाम तरह की अनर्गल बातों को अपलोड किया जाता है और दुनिया देखती भी है, बड़े चाव से देखती है, जिसमें असांदर्भिक विषय होते हैं, कुछ अश्लील विषय होते हैं, कुछ बिना किसी मतलब के होते हैं। शास्त्रों का नाम ले लेकर के अपनी बातें यूट्यूब में कही जाती हैं। लोगों को गुमराह करने के अलग अलग हथकंडे अपनाए जाते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि उन सब वीडियो के लाइक करने वाले भी और सब्सक्राइब करने वाले भी बहुत सारे सब्सक्राइबर से लेकर के बहुत सारे सपोर्टर भी दिखाई देते हैं। किंतु यहाँ हम देखते हैं जो शास्त्रीय पक्ष आपके समक्ष रखने का प्रयास हमारे द्वारा हो रहा है, उसको देखने वाला कोई नहीं। और जैसे कि अत्रैमो ग्राहका भावन नजरा में मंचत, अर्थात ज्ञान और वैराग्य के बारे में ये कहा गया है महात्म्य में कि ज्ञान और वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं है, उनको ग्रहण करने वाला कोई नहीं है, तो कलयुग में ज्ञान और वैराग्य मूर्छित हो जाते हैं। ऐसे ही शास्त्रों के पक्षों को देखने, सुनने और समझने वाला जो ग्राहक होता है धीरे धीरे लुप्त प्राय होता जा रहा है। फिर भी हमने सोचा कि कुछ लोगों को जगाया जाए, हमारे ग्रंथ के अंदर जो यथार्थ पक्ष रखा गया है वो शब्दशः आपके समक्ष रखा जाए। ये प्रयास हमने आरंभ किया था, किंतु अपेक्षाकृत लोगों का समर्थन मिल नहीं रहा है। फिर भी मेरा ये प्रयास अवश्य रहेगा कि मैं अपनी यात्रा को आगे बढ़ाऊं। तो भक्तों, आपने पिछले अध्याय में देखा ये बेन राजा ने जो अत्याचार ढाए हैं अपनी प्रजाओं के ऊपर, और उसके ऊपर कुपित होकर के ऋषियों ने हुं के उच्चारण से, हुंकार के द्वारा उसको समाप्त कर दिया। किंतु समाप्त करने के साथ साथ एक चिंता और प्रकट हुई। सोचने लगे जैसा भी था कम से कम बेन राजा तो था ना, अब राजा के नष्ट हो जाने पर तो अराजकता का भय पुनः उत्पन्न हो गया। तो सोचा क्या किया जाए, तो इसी के शरीर के मंथन के द्वारा कोई उत्तराधिकारी उत्पन्न किया जाए। तो कहते हैं उसके जांघों का जब मंथन किया गया तो एक अद्भुत पुरुष, कृष्ण वर्ण का पुरुष प्रकट हुआ। तो उसने कहा मेरे लिए आज्ञा क्या है, तो उससे कहा गया निषदा था, तुम बैठो। तो बताते हैं जो निषद करके जिसको बैठाया गया था कुछ देर के लिए, उसका नाम है निषाद रखा गया। और उसको कहा गया तुम वनों की ओर, जंगलों की ओर जाओ और वहीं जा करके तुम जो अपना जो भी कुछ है रहना सहना जो भी तुम्हारा वहीं हो। अर्थात वो जब निषाद नाम का व्यक्ति वन में जाकर के रहने लगा, उससे उत्पन्न जो जातियां हुई वो निषाद जातियां, जिनको भील कहते हैं। अब देखिए वो प्रकरण तो पूरा हो गया। अब मैत्री जी विदुर जी से कहते हैं कि जंघाओं के मंथन से तो बात बनी नहीं, तो फिर भुजाओं का मंथन आरंभ किया गया। तो कहते हैं कि उस भुजा के मंथन से एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा प्रकट हो गया। और जैसे ही ब्रह्मवादी ऋषियों ने देखा कि स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ है, उनको समझ में बात आ गई कि भगवान का ही अवतार हुआ है। बड़े प्रसन्न हुए। ऋषियों ने कहा यह पुरुष भगवान विष्णु की विश्वपालिनी कला से प्रकट हुआ है, और यह स्त्री उन परम पुरुष की अनपायनी, कभी अलग न होने वाली शक्ति अर्थात लक्ष्मी जी का ही अवतार है। इनमें से जो पुरुष है वह अपने सुयश का प्रथन अर्थात विस्तार करने के कारण परम यशस्वी पृथु नामक सम्राट होगा। राजाओं में यही सबसे पहला होगा।
या सुंदर दांतों वाली एवं गुण और आभूषणों को भी विभूषित करने वाली सुंदरी इन पृथु को ही अपना पति बनाई। इसका नाम अर्ची होगा, अर्थात जो स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ उनके नामों की भी घोषणा हो गई। जो पुरुष है वो पृथु नाम का राजा होगा और जो स्त्री है जो लक्ष्मी जी की ही अंश रूपा है उनका नाम अर्ची होगा। पृथु के रूप में साक्षात श्री हरि की अंश ने ही संसार में रक्षा के लिए अवतार लिया है और अर्ची के रूप में निरंतर भगवान की सेवा में रहने वाली उनकी नित्य सहचरी श्री लक्ष्मी जी ही प्रकट हुई है। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, उस समय ब्राह्मण लोग पृथु की स्तुति करने लगे। श्रेष्ठ गंधर्व ने गुणगान किया, सिद्धों ने पुष्पों की वर्षा की, अप्सराएं नृत्य करने लगी, आकाश में शंख तुरई मृदंग और दुंदुभी आदि बजने लगे। समस्त देवता ऋषि और पितर अपने अपने लोक से वहां आए। ब्रह्मा जी देवता देवेश्वरों के साथ वहां पधारे। उन्होंने बेन कुमार पृथु के दाहिने हाथ में भगवान विष्णु की हस्तरेखाएं और चरणों में कमल का चिन्ह देकर उन्हें श्री हरि का अंश समझा, क्योंकि जिसके हाथ में दूसरी रेखाओं से बिना कटा हुआ चक्र का चिन्ह होता है वह भगवान का ही अंश होता है। वेदवादी ब्राह्मणों ने महाराज पृथु के अभिषेक का आयोजन किया। सब लोग उसकी सामग्री जुटाने लग गए। उस समय नदी, समुद्र, पर्वत, सर्प, गौ, पक्षी, मृग, स्वर्ग तथा अन्य सब प्राणियों ने भी उन्हें तरह तरह के उपहार भेंट किए। सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत महाराज पृथु का विधिवत राज्याभिषेक हो गया। उस समय अनेकों अलंकारों से सजी हुई महारानी अर्ची के साथ वे दूसरे अग्निदेव के सदृश जान पड़ते थे। विदुर जी, उन्हें कुबेर ने बड़ा ही सुंदर सोने का सिंहासन दिया तथा वरुण ने चंद्रमा के समान श्वेत और प्रकाश में छत्र दिया, जिससे निरंतर जल की फुइयां गिरती रहती थी। वायु ने 2 चंवर, धर्म ने कीर्तिमयी माला, इंद्र ने मनोहर मुकुट, यम ने दमन करने वाला दंड, ब्रह्मा ने वेदमय कवच, सरस्वती ने सुंदर हार, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र, विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी ने अविचल संपत्ति प्रदान की। रुद्र ने 10 चंद्राकार चिन्ह से युक्त कोश वाली तलवार, अंबिका जी ने चंद्राकार चिन्ह वाली ढाल, चंद्रमा ने अमृतमय अश्व, विश्वकर्मा ने सुंदर रथ, अग्नि ने बकरे और गौओं के सिंहों का बना हुआ सुदृढ़ धनुष और सूर्य ने तेजोमय बाण, पृथ्वी ने चरण स्पर्श मात्र से अभिष्ट स्थान पर पहुंचा देने वाली योगमयी पादुकाएं, आकाश के अभिमानी देव देवता ने नित्य नूतन पुष्पों की माला, आकाश विहारी सिद्ध गंधर्वादियों ने नाचने, गाने, बजाने और अंतर्धान हो जाने की शक्तियां प्रदान की। ऋषियों ने अमोघ आशीर्वाद दिए। समुद्र ने अपने से उत्पन्न हुआ शंख तथा 7 समुद्र, पर्वत और नदियों ने उनके लिए बेरोक टोक मार्ग उपहार में दिए, कहीं भी आ जा सकते। इसके पश्चात सूत, मागध और बंदीजन उनकी स्तुति करने लगे। तब उन स्तुति करने वालों का अभिप्राय समझकर वेन पुत्र परम प्रतापी महाराज पृथु ने हंसते हुए मेघ के सम्मान गंभीर वाणी में कहा। पृथु कहते हैं, अरे सौम्य, सूत, मागध और बंदीजन, अभी तो लोक में मेरा कोई गुण प्रकट भी नहीं हुआ है और तुम लोग जो है गुणों की स्तुति कर रहे हो, गुणों का गायन कर रहे हो। मेरे विषय में तुम्हारी वाणी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, अर्थात मेरे बारे में बहुत कुछ कह दिया जाए, बहुत सारे गुणों का बखान किया जाए और बाद में वो गुण प्रकट न हो तो इसका कोई लाभ नहीं है। इसलिए अभी बस करो। कालांतर में जब मेरे अप्रकट गुण प्रकट हो जाएं तब पूर्णतया मेरी स्तुति कर सकते हो, किंतु अभी नहीं। महान गुणों को धारण करने में समर्थ होने पर भी ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है जो उनके न रहने पर भी केवल संभावना मात्र से स्तुति करने वाला द्वारा
अपनी स्तुति कराएगा। यदि यह विद्याभ्यास करता तो इसमें अमुक अमुक गुण हो जाते इस प्रकार की स्तुति से, तो मनुष्य की वंचना हो जाती। वह मंदमती यह नहीं समझता कि इस प्रकार तो लोग उनका उपहास ही कर रहे हैं। जिस प्रकार लज्जाशील उदार पुरुष अपने किसी निंदित पराक्रम की चर्चा होनी जो है बुरी समझते हैं, उसी प्रकार लोक विख्यात समर्थ पुरुष अपनी स्तुति को भी निंदा ही मानते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कहा गया शास्त्र में, नीतियों में, कि प्रशंसा सुकरी विष्ठा, अर्थात जो महापुरुष होते हैं वो अपनी प्रशंसा को भी अच्छा नहीं समझते, क्योंकि प्रशंसा से अभिमान बढ़ता है। इसलिए अनावश्यक रूप से प्रशंसा भी निंदनीय मानी गई है। सूतगण, अभी हम अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा लोक में अप्रसिद्ध ही तो हैं। हमने अब तक कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिसकी प्रशंसा की जाए। तब तुम लोगों से बच्चों के समान अपनी कीर्ति का किस प्रकार गान करवावें। देखिए पृथु जी की महानता, कहते हैं मैं अभी एकदम प्रकट ही हुआ है हूँ, अभी मेरा अवतार ही हुआ है, मेरे कोई गुण प्रकट नहीं हुए हैं, और अप्रकट गुणों की आप प्रशंसा करोगे अच्छा नहीं है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि अनावश्यक रूप से मेरी इतनी ही प्रशंसा हो। तो ये महापुरुषों के गुण होते हैं भक्तों। किंतु इसके विपरीत हम संसार में देखते हैं कि हर व्यक्ति अपनी प्रशंसा का भूखा होता है। थोड़ा काम होता है लेकिन उसकी इच्छा होती है कि मेरी खूब तारीफ हो, मेरी खूब प्रशंसा हो, और बिना प्रशंसा पाए तो कोई भी व्यक्ति संसार में किसी भी कार्य में प्रवृत्त होना ही नहीं चाहता। तो इसलिए हमें अपनी प्रशंसा से बचना चाहिए। हम गुणों को विकसित करें अपने अंदर। अब जब गुण विकसित होंगे हम ऐसे महान कार्य करें जो हमारे जो कार्य हैं उन्हीं के द्वारा हमारी पहचान हो जाए, दुनिया हमें जाने। लेकिन जाने तो सही, लेकिन सामने मुख के आगे आकर के इतनी भी प्रशंसा न कि कोई करे जिससे कि फिर हमारे अंदर अभिमान आ जाए। इस बात का विचार अवश्य करना चाहिए। तो ये अध्याय में क्या संदेश दे रहा है कि आप महान से महान कार्य कीजिए, लेकिन किसी से प्रशंसा की भूख किसी के समक्ष प्रस्तुत न करें, या किसी से प्रशंसा की अपेक्षा न रखें। अपना कर्तव्य बोध अपने आप को होना चाहिए। अब पृथु महाराज देखिए कितने बड़े कार्य आगे करने वाले हैं, तो हम भी अपने जीवन को पृथु बनाएं। पृथु मतलब विस्तार, हमारे ये कीर्ति का विस्तार हो, यश का विस्तार हो, हमारी भक्ति का विस्तार हो। लेकिन भक्ति का विस्तार होने का मतलब ये नहीं कि हम ढिंढोरा पीटते हुए चलें कि हम तो बड़े भक्त हैं, हमारे अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं, इससे बचना चाहिए। तो भक्तों, आपसे पुनः एक बार निवेदन करता हुआ, देखिए बीच में काफ़ी व्यस्तता होने के कारण जो दैनिक वीडियो अपलोड होते थे वो किसी कारण 2-3 दिन का इसमें विराम लग गया था, और आगे प्रयास होगा कि प्रतिदिन एक अध्याय आपके समक्ष रख सकूं। तो आइए अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा ले रहा हूं, और आपसे जो भेंट होगी वो अगले एपिसोड में होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।